आज तक समाधि को लेकर, परमात्मा को लेकर जो भी गुरुओं ने बताया है और जो हमने ग्रंथों में सुना है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने गुरुओं से सुना है और जो हमारे दिमाग में है, उन सभी बातों के आधार पे कभी भी परमात्मा पाया नहीं जा सकता। ये बिल्कुल सत्य है। मैं जो तुम्हें आज बताने जा रहा हूं वो ऐसा सत्य है कि जो तुम कभी नहीं सोच सकते। तुम साक्षी की साधना कर लो, तुम होश साध लो, तुम भक्ति में उतर जाओ, तुम प्रेम करो गुरु को, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे सारे के सारे प्रयास जो है वो जीरो हो जाएंगे। सारे के सारे प्रयास जीरो हो जाएंगे। उससे परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। और मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर इतना भरोसा करा है, अपना जीवन मेरे को दे रहे हैं, तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर धोखा नहीं देना चाहता। चलो तुम्हारी मर्जी, ना चलो तुम्हारी मर्जी, वो तुम्हारी इच्छा। मगर जो हम कर रहे हैं उस तरीके से हमें परमात्मा उपलब्ध नहीं होगा। छोटा सा एक उदाहरण देके प्रश्न पूछ रहा हूं, तुम अपने मन में खुद ही सोच सकते हो, मुझे तो उत्तर पता है। एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ का एक एक पत्ता हम तोड़ते रहते हैं। रोज हम एक एक पत्ते तोड़ दें या रोज उस पूरे वृक्ष के सारे पत्ते तोड़ दें, क्या वो वृक्ष सूख जाएगा? क्यों नहीं सूखेगा? क्योंकि हम पत्ते तोड़ रहे हैं, जड़ को नहीं देख रहे हैं। और जब तक जड़ को पानी मिलेगा तब तक पेड़ हरा रहेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। हम पेड़ की शाखाएं काट दें, पेड़ को जड़ से भी काट देंगे, ऊपर से काट देंगे, जमीन में उसकी जड़ें रहेंगी, तो आप कुछ भी करते रहें, फिर वो पेड़ दोबारा उग जाएगा। पेड़ कभी भी नहीं मरेगा। और जितना आपने सुना है और जिस तरीके से आपने सुना है, जो भी पढ़ा है, किसी भी ग्रंथ में पढ़ा हो, अगर वो सारा का सारा सच होता है, आपको पता है 50% से भी ज्यादा पृथ्वी के लोग परमात्मा को ढूंढने के लिए पागल हुए पड़े हैं। अगर वो सारा सच होता तो सभी परमात्मा तक पहुंच जाते। आपको ऐसा लगता है सिर्फ आप ही परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत पढ़े लिखे लोग, जिनकी बहुत बुद्धि है, जिनको ये पता लग गया संसार में कुछ भी कर लो कुछ मिलने वाला नहीं है, वो लोग परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। मगर जिस आधार पर, जिस बेस पे आप चल रहे हैं, उस बेस पे कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। ये मैं खुद ही तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं तुम्हें कह दूं कि तुम करो भक्ति, तुम करो साधना और तुम्हें परमात्मा एक दिन मिलेगा। नहीं, मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं समाधि पर, वो वीडियो जरूर देखना। मैं लिंक ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, फिर भी आप जरूर देखना। टाइम जब भी मिले तो उसे जरूर देखना, ठीक है? अगर समाधि चाहिए और परमात्मा चाहिए तो यूं समझ लो कि आपको मरना पड़ेगा। बिना मरे, हिंदुओं में एक कहावत है, बिना मरे मोक्ष नहीं मिलता, है ना सुशील जी? ऐसी ही कहावत है, बिना मरे मोक्ष नहीं मिलता। खुद मरोगे तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा, दूसरे को मार के मोक्ष नहीं मिलता। इसका अर्थ है बिना मरे मोक्ष नहीं मिलेगा। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? अभी तो हम हाँ कर सकते हैं। थोड़ा सा सोच विचार करके मेरे को आंसर दे देना, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? तो मैं तुम्हें लेके जाऊं, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने का मतलब है आग में से गुजरना, ध्यान की अच्छी ऊंचाई को छू लेना, आनंदित होकर जीवन को जी लेना, वासनाएं हैं उसे भोग लेना। ये सब कुछ परमात्मा नहीं है। परमात्मा है आग से गुजरना, अपने हाथों से अपनी जड़ों को काट देना। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? कल सुबह तक तुम मुझे उत्तर दे सकते हो, ठीक है? अगर तुम सच में मरने को तैयार हो तो मैं तुम्हें परमात्मा देने को तैयार हूं। उससे कम में सौदा बनेगा नहीं, बात हो नहीं पाएगी। तो तुम अपने आप से पूछ लेना, अपने रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, जिससे भी पूछना पूछ लेना और फिर डिसीजन लेना। क्यों ये मैं क्यों कह रहा हूं इसे भी समझ लो। क्योंकि आपने कह दिया कि हम मरने को तैयार हैं, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जिस रास्ते पे लेके तुम्हें चलने लगूंगा
वहां से तुम वापस कभी नहीं आ पाओगे, आगे नहीं जाओगे, पीछे भी नहीं जा पाओगे, बीच में रुक जाओगे। और जो बीच में रुक गया उसकी दुर्गति जो हो सकती है वो तुम सोच नहीं सकते, उसकी बहुत बड़ी दुर्गति होगी। ये ऐसे ही हो जाएगा, संसार छूट गया, परमात्मा मिला नहीं। अब संसार के तुम रहे नहीं, परमात्मा कहीं दिखा नहीं, फिर तुम क्या करोगे? तो इसीलिए सोच समझ के डिसीजन लेना और मुझे बता देना, उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे चलेंगे। नहीं तो ये समाधि साधना की तुम विधि करोगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी गति होगी, मगर परमात्मा नहीं हो पाओगे। मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं। अच्छा महसूस करोगे, अच्छा फील होगा, अंतिम समय में अंतिम सांस भी आराम से निकल जाएगी, सब कुछ ठीक रहेगा, मगर मोक्ष जिसे कहा जाता है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो दूर है। ये संभावना है कि मरने के बाद आप देवताओं की तरह हो जाओगे, या आप नेक्स्ट बार किसी अच्छे घर में जन्म लोगे, जो सुविधाएं अभी आपको नहीं मिली उस समय मिल जाएंगी, मगर मोक्ष और परमात्मा की बात थोड़ी दूर है। तुम तैयारी करो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम उस पथ पे चल सकते हो, कांटे भरा है, बिल्कुल बिल्कुल कांटे हैं उसमें, मैं उस पथ से गुजरा हूं इसीलिए मुझे पता है। पांव खून से सन जाते हैं उसमें, पांव में खून के अलावा, छालों के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तुम अगर तैयारी करो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हें ये विधि भी काम देगी। ठीक है, तो कल सुबह या कल दोपहर, कल शाम तक तुम्हारे को जैसे लगेगा वैसे उत्तर दे देना, इमोशनल होकर नहीं देना। और ये मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, तुमसे प्रेम है इसलिए तुम्हें सत्य बता रहा हूं, जैसा है वैसा ही तुम्हें बता रहा हूं, ताकि तुम कल को ये ना कहो कि गुरुदेव आपने तो कहा था समाधि विधि करते करते हम परमात्मा हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे, बेटर लाइफ को जी पाएंगे, परमात्मा नहीं। ठीक है, तो मैं कल तक आपका उत्तर का इंतजार करता हूं, और जरूरी भी नहीं है